तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ है चैप्टर नंबर 14 का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग क्लास 8 के सभी चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 से लेकर 11 तक हम लोग इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं और आज हम लोग देख रहे हैं 14 को, ठीक है। और आज को हम लोग देखेंगे और बहुत जल्द हम लोग ये पूरा चैप्टर क्लास 8 क्लास का पूरा जो मैथ बुक होता है उसका पूरा चैप्टर हम लोग सभी चैप्टर के MCQ इसी चैनल में लाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14 का, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है किसी बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो यहाँ देखिए चारों ओर मान लेते हैं ये है एक बंद आकृति, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग क्या कहते हैं, यदि इसके पूरा एक चक्कर हो रहा है तो उसको हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी बंद आकृति द्वारा किसी तल में घेरे गए स्थान के परिणाम को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहा गया है एक बंद आकृति है और इसके बीच वाला क्षेत्र ये तल जो है, ये जो घिरा हुआ है, इससे जो घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त ये होता है इस प्रकार, और यहाँ केंद्र और यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसका परिधि क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यदि समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ इस भुजा को, जो समांतर भुजा है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसमें यहाँ लंब गिरा देते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर लंब गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बन गया वो जिसका क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, लेकिन यहाँ हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है, आयत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आधार मान लेंगे और इसको उसका ऊंचाई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर नहीं है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका भी क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों भुजा बराबर हो। इस प्रकार भी हो सकता है या इस प्रकार भी हो सकता है, लेकिन इसमें चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के यहाँ लंब गिरा देंगे और यहाँ भी। तो ये हमारे पास वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका गुना इसका गुना ये गुना ये, ठीक है। इस दोनों भुजा का गुणनफल होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ देखिए, ये और ये तो दोनों बराबर है, और लेकिन यहाँ हम लोग
इसको इस प्रकार बनाए हैं तो यहाँ क्या होगा, ये आधार बन जाएगा और ये ऊंचाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। भुजा इंटू भुजा करेंगे तो भुजा तो इस क्षेत्र मतलब समचतुर्भुज जो है ये वाला हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। और भुजा इंटू भुजा कर देंगे तो ये भुजा और ये भुजा इंटू करने पर हमें क्षेत्रफल नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर मतलब इस प्रकार लंब यहाँ गिरा देंगे और यहाँ भी, और ये बन जाएगा वर्ग। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार, और इसको ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना, ठीक है। परिमाप तो यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, चूँकि ये और ये बराबर होता है वर्ग में, तो 4 इंटू भुजा यानी कि 4 गुणा 25 तो कितना होगा 100, ठीक है। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ हमें परिमाप पूछा गया है, क्षेत्रफल नहीं, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है त्रिभुज की आधार की लंबाई, त्रिभुज की आधार की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू आधार, उसके बाद क्या होता है गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई हमारे पास क्या है, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग इंटू करेंगे 1/2 के साथ। तो 1/2 इंटू 10 इंटू आगे पीछे करने सब पर भी वही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ 5 तो 5 और 10 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। यहाँ क्या है क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है किसी वर्ग की भुजा, यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम लोग x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर होगा, और ये क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है 441 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर है, यानी कि वर्ग मीटर, ये है हमारे पास। अब यदि ये स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 441 अंडर रूट 441 आ जाएगा, और इसका यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 21, ठीक है। कितना आएगा 21, और इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू कितना आया 21 आया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 21 मीटर, ठीक है। ये लंबाई में है इसलिए ये मीटर में होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी आकृति द्विविमीय है। द्विविमीय का मतलब क्या होता है, जो आकृति जिसका मतलब दो बीम हो, मतलब लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए गोला ये त्रिविमीय है, मतलब 3D में है। वृत्त 2 बीमियों में हो सकता है, मतलब इसके पास सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहने पर ये बन जाएगा। शंकु भी त्रिविमीय है और बेलन भी, ठीक है। इसका मतलब द्विविमीय क्या होगा, वृत्त होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे पास होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है समलंब चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज है और भुजा क्या है 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा इसका बीच की ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर।
तो भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके पास हमें निकालना है समांतर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा। ये मतलब ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और समलंब तो आप लोगों को पता होगा इस प्रकार होता है, या तो ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे, फिर ये इस दोनों इस प्रकार मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे, यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग ने देखा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, जो भुजा समांतर है उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद क्या है ऊंचाई को इंटू कर देंगे इसके साथ, ठीक है, इसका योग, और इसके साथ इंटू कर देंगे ऊंचाई को और उसको आधा कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ, सबसे पहले हाफ होता है यानी कि 1/2। उसके बाद भुजा जो समांतर भुजा है, ये दोनों समांतर भुजा हैं 20 और 12, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32, ठीक है। और उसमें हम लोग को इंटू करना है ऊंचाई को, यानी कि 10 को इंटू करना है। अब हम लोग इसको काट देंगे तो ये 16 आ जाएगा और ये 10 से इंटू करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम लोग किस प्रकार मतलब दिखाते हैं, मात्रक इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हमसे पूछा गया है, जिसका विकर्ण क्या है 10 सेंटीमीटर तथा इतना सेंटीमीटर है। क्या है, ये दोनों विकर्ण है, ठीक है। और ये क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। समचतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ देखिए, यदि हमें इस प्रकार दो विकर्ण दिया रहे, मतलब ये और ये दिया रहे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए ये एक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये एक त्रिभुज बन जाएगा और ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ देखिए आधार ये वाला मान लेंगे और ये जो लंब है इसको मान लेंगे लंब, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। और उसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आधार और ये ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें से एक को आधा कर देंगे, यानी कि एक विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, उसको आधा कर देंगे, यहाँ से यहाँ क्या होगा आधा होगा और यहाँ से यहाँ ये आधा होगा, और एक विकर्ण पूरा, और उसको हम लोग क्षेत्र मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए कैसे करेंगे। यहाँ क्या है, विकर्ण मान लेते हैं, ये विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है, और ये है 30 सेंटीमीटर। क्या है 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ 15 आया और ये हमारा है 16, ठीक है, ये है 16। तो उसको हम लोग इंटू करेंगे। क्यों इंटू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई 15 आ गया और 16 इसका आधार। उसी प्रकार इस त्रिभुज का हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ इंटू आधार, आधार क्या है 16 है, तो 16 इंटू और ये ऊंचाई 15, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 और 2 से कट जाएगा, तो ये आएगा 8 और 15 अट्ठे कितना होता है 8 पंचा 40 का 0 हासिल में 4, 8 का 8 और 4 12, 120, और यहाँ से भी हमें मिलेगा 120। तो 120 और 120 कितना हुआ 240, ठीक है, कितना आया 240 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 240 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 180 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का
विकर्ण क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण निकालिए। तो यहाँ देखिए एक विकर्ण हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हमें दूसरा विकर्ण निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मान लेते हैं इस प्रकार है, जिसकी चारों भुजा बराबर है। ठीक है। और उसका क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार निकाले थे, इस प्रकार निकाले थे। यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम लोग समचतुर्भुज को खींचेंगे अच्छा से तो यहाँ लंब खींचा जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से खींच लेते हैं, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। यहाँ देखिए कैसे खींचा जाएगा, ये रहा मान लेते हैं समचतुर्भुज। ठीक है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसके चारों भुजा बराबर हो। तो यदि हम लोग इस प्रकार चतुर्भुज है तो हम लोग इसको विकर्ण को मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, लंब बनेगा। ठीक है। यानी कि 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा यहाँ। ठीक है। तो हमें कहा गया है एक विकर्ण मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है ये वाला। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये एक त्रिभुज है बन जाएगा और ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा, और इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालने पर ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यदि ये 15 सेंटीमीटर है तो ये जो हमारा दूसरा विकर्ण है उसका आधा है। तो दूसरा विकर्ण को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है। तो ये x का आधा है और ये भी x का आधा है। तो अब हम लोग पहले इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, और इसको ऐड करने के बाद हमारे पास इतना आना चाहिए, चूँकि हमें दिया गया है इसका क्षेत्रफल इतना है। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको पहले हटा लेते हैं, चलिए इसको हटा दिए। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है, तो इसका आधा यानी कि हाफ ये पहला त्रिभुज का है। ठीक है। यानी कि एक साइड जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए हाफ और ये आधार इंटू ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसका आधा यानी कि x/2। ठीक है। और फिर दूसरा त्रिभुज क्या था 1/2, फिर गुना में 15 और फिर x/2। ठीक है। और ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 180 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये यहाँ देखिए इसके पास है ये और यहाँ भी वही है, तो इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा x मतलब 15x/2 = 180। अब इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ देखिए इसको हटा लेते हैं। अब हम लोग कहाँ तक आए थे 15/2 = यहाँ x था और यहाँ 180। अब 15 मतलब ये जो 15 है ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 180 को डिवाइड करेगा और ये इससे इंटू हो जाएगा। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 और गुणा में 2, ये कितना बार में जाएगा 6×18 होता है, ये 5 बार में, और ये 6×18 और ये 0 था इसलिए 0, फिर 12×5 = 60 तो 12 आ जाएगा। और ये इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ गया 2 और 12 यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है। कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लीजिए 24 सेंटीमीटर कौन वाला ऑप्शन दे रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15 को। ठीक है। तो 15 में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निम्न में से क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए परिधि हमें दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है ये, तो उसका परिधि हमें निकालना है। तो परिधि क्या होता है, ये त्रिभुज का वृत्त का परिधि हुआ, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है त्रिज्या होता है। ठीक है। तो परिधि हम लोग कैसे निकालते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, r का मतलब त्रिज्या क्या है 7 है, और हम लोग पाई का मान क्या यूज़ करेंगे 22/7। तो 22/7 गुना 7 यहाँ है, r के बराबर 7, ये चूँकि इस त्रिज्या हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो हम लोग इसको इंटू करेंगे तो आएगा 44 यानी कि 44 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
16 को, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक वृत्त का त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर और उसमें इंटू करना है पाई को, ठीक है। पाई का मान क्या होगा 22/7 गुना 14, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 ठो गुना करना, तो 14 गुना 14 कर दिए। अब ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 7 दूगुनी 14 और ये 44 हो जाएगा, और ये इसके साथ इंटू होगा तो 44 गुना 14। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे 6 6 का 4 16 हासिल में 1। अब 4 4 8, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4 4 16, और इसके साथ 4 1 4 16 और 4 20 और हासिल में 1 है तो 21 का 1 हासिल में 2, 1 को 4 के साथ तो हमें मिलेगा 4 और यहाँ है 2, तो कितना आएगा 6, यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये कौन वाला ऑप्शन हमारा सही है। हमारे पास आया है क्या 616, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एक आयत का लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इससे हमें क्या पूछा गया है, परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप। चलिए इसको का परिमाप लिख लेते हैं, ठीक है। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ये फॉर्मूला होता है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसको ऐड करेंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 10 और 15 कितना होता है 25, 25 को फिर 2 से गुना कर देना है, तो कितना आएगा 25 दूनी 50। लेकिन 50 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इसमें वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। ये परिमाप है, क्षेत्रफल नहीं। क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का आधार, ये आधार है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमें क्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो 15 और 12 को इंटू कर देना है। 15 12 को इंटू करेंगे तो 5 दूगुनी 10 हासिल में 1, 2 एका 2, 5 एका 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 और 1 8, ठीक है। और 1 एका 1 यानी कि 180 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, यहाँ देख लीजिए 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये जो आकृति हमें दिया गया है इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, जो जिससे ये घिरा है, यानी कि ये क्षेत्र जिससे घिरा हुआ है उसका लंबाई क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसका निकालना है हमें। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ एक अर्धवृत्त है और यहाँ से यहाँ भी एक अर्धवृत्त है, और इसका यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये हुआ यदि हम लोग इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक वृत्त, और इसका लंबाई उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले एक वृत्त, इस वृत्त का क्षेत्र मतलब इस वृत्त का परिधि हम लोग निकालेंगे। तो इस वृत्त का परिधि ये क्या है, यहाँ व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। त्रिज्या उसका व्यास का आधा होता है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इस वृत्त का क्या त्रिज्या। अब इस वृत्त का यानी कि इस वृत्त को यदि हम लोग मिला देंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा, और उसका यदि हम लोग परिधि निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
परिधि क्या होता है, पाई 2 पाई इंटू आर, और आर हमारा क्या है 7 है, पाई 22/7, तो 2 गुना 22/7 गुना 7, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ गुना करने पर हमें मिलेगा 44। ये कहाँ से आया है, ये वृत्त की परिधि, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या आया, 44 सेंटीमीटर। अब उसी में हमें इसको भी ऐड करना है, तो ये क्या है 14 यहाँ है और यहाँ है 14, तो 14 14 कितना होता है 28। अब ये 4 और 8 कितना होगा 12, हासिल में 1, और फिर यहाँ है 2 और 4 6 और 1 7, यानी कि 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया 72 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 72 सेंटीमीटर कौन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है एक टाइल की माप, क्या है, एक टाइल की माप हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 10 मीटर और 10 मीटर गुना 4 मीटर की दीवार में ऐसे कितने टाइल की, मतलब कितने टाइल की आवश्यकता होगी, कितने टाइल लगेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ से आएगा 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा 1,000 आएगा। ठीक है, और यहाँ से आएगा हमारा 400। इसको हम लोग क्या किए, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये आया इसका क्षेत्रफल, ये किस में आया, सेंटीमीटर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 3 जीरो 50, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, ये है, यानी कि 8 इंटू 5 यानी कि 40 है। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 40, तो ये और ये कट जाएगा, 40 को काट देगा तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ 4 जीरो, तो कितना आया 21 दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार, और ये क्या है 1 है, यानी कि 1000 10,000। ठीक है, कितना आएगा 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज के एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमाप क्या होगा। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके तीनों भुजा बराबर हो, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये और ये और ये बराबर होनी चाहिए, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो हमें कहा गया है एक भुजा ये है, तो इसका मतलब तो पता चल गया तीनों भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका परिमाप यानी कि परिमिति का मतलब परिमाप ही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 10 और यहाँ से 10 कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है समबाहु की परिमाप क्या होता है, यानी कि समबाहुभुज है, समबाहुभुज, इसमें n भुजा होते हैं, मतलब इसमें n भुजा, जैसे कि ये वाला मान लेंगे, जैसे त्रिभुज है तो ये 3 भुजा, और ये सम बोल रहा है, सम भुजा का मतलब ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, और 4 भुजा वाला भी हो सकता है, ये भी बराबर होनी चाहिए, 5 भुजा पंचभुज भी होना चाहिए, लेकिन मतलब सभी भुजा बराबर होना चाहिए, यानी कि समबाहुभुज। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी हो सकता है भुजा, और भुजा की संख्या को हम लोग यदि n मान लेंगे तो इसका परिमाप क्या होगा, भुजा n इंटू भुजा। ठीक है, और ये क्या है भुजा, मतलब भुजा की संख्या और ये भुजा की लंबाई, तो परिमाप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा एक युग्म समांतर है, तो उस चतुर्भुज को कौन चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज की समूह भुजा,
तो यहाँ देखिए चतुर्भुज है ये, इसके समूह भुजा, समूह भुजा का क्या मतलब है, समूह भुजा का आमने सामने, ठीक है, समूह भुजा का एक युग्म समांतर है, यानी कि ये और ये समांतर है, मान लेते हैं समांतर है, तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समलंब, ठीक है। यदि ये और ये बराबर समांतर है तो दो मतलब यदि किसी चतुर्भुज के समूह भुजा का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा ये बराबर है तो उसको हम लोग समलंब कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है वृत्त की परिधि बटा व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि और ये है बट्टा, ठीक है, और इसमें हम पूछा गया है व्यास। तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और हमें बट्टा में क्या करना है 2r, व्यास क्या होता है 2r, ठीक है, और ये r कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए ये कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज जिसके आसन भुजा बराबर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, आसन भुजा। यहाँ देख लीजिए क्या होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब हुआ, जिसके चारों भुजा आमने सामने वाला भुजा बराबर हो, यानी कि समूह भुजा बराबर हो, ठीक है, इसके समांतर ये होना चाहिए, इसके समांतर ये होनी चाहिए, तो ये कहलाएंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हमें कहा गया है आसन भुजा बराबर हो, आसन भुजा का क्या मतलब हुआ, आसन भुजा का मतलब हुआ ये जुड़ा हुआ भुजा, यानी कि इसके साथ ये जुड़ा है तो ये दोनों आसन भुजा हो गए, और इसके साथ ये भी जुड़ा है तो ये दोनों भी आसन भुजा हो गए, ठीक है। तो कहा गया है आसन भुजा बराबर है तो उस चतुर्भुज उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है तो उसके बाद हम लोग ये और इसको हम लोग देखेंगे, ये भी तो आसन भुजा हो जाएगा, यानी कि ये और ये आसन भुजा है, तो उसी प्रकार ये इससे भी तो जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका आसन भुजा हो गया, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, या और ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजा बराबर है। तो इस प्रकार के तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जो चारों भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है, जिसके चारों भुजा बराबर हो तो उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।